नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज ज्वलनशील समस्या लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। बहन प्रीति हमारे साथ में है, लोकप्रिय काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी से, दिलशाद कॉलोनी से। और यहाँ पर एक मामला इनके द्वारा भी उठाया गया है। वार्ड नंबर 217 से कलंदर कॉलोनी में महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्गति उनकी हो रही है। उनको कहा जाता है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है ये मामला सारा, किस तरह से है। वीडियो भी आप साथ साथ देखिए और सुनिए बहन प्रीति की जुबानी किस तरह से है इनके वार्ड की समस्याएं, जो कि समस्या खुद बहन प्रीति ने भी उठाई है। आइए सीधा रुक कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मैम, जो समस्या आपने उठाई है वो क्या है, आप ही दर्शकों को बताइए। अभी आप देखिए कि स्लम एरिया के लिए जो चूँकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, PWD है, कॉरपोरेशन है, सिविल डिपार्टमेंट है, DD है, इसी तरह से जितनी स्लम कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक स्लम का डिपार्टमेंट है जिसका नाम अब चेंज करके ड्यूसुट कर दिया। मैं मानती हूँ कि पिछली CM ने दिल्ली में बहुत काम किए, लेकिन सबसे बुरा जो वो करके चली गई वो आज भी मैं कहूँगी उनका कहना नहीं चाहिए कि इस समय वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कॉरपोरेशन से ड्यूसुट को ले लिया स्लम डिपार्टमेंट को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है। PWD ले लिया तो उससे क्या है कि जैसे हम लोग इस चीज़ पे ऊपर बहुत पछता रहे हैं। मैं पहले जब 15 साल कॉरपोरेटर थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ, वो डिपार्टमेंट जब हम सुबह राउंड करते थे तो हमारे साथ होता था। जब अधिकारी क्षेत्र में जाएगा तो उसे डर रहेगा कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो आज कॉरपोरेटर मेरे पे चिल्लाएगा, पब्लिक चिल्लाएगी। लेकिन अब तो बुरा ही हाल है कि दूसरे के कोई भी अधिकारी जाने को तैयार नहीं है। अगर आप इस जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ उस वीडियो में अगर आप देखें तो लेडीज़ टॉयलेट में लेडीज़ का जेंट्स भी नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है टॉयलेट का। टॉयलेट के अंदर आप पैर तक नहीं रख सकते। क्या वो इंसान नहीं है? मैं इस चीज़ की पूरे जो इशू थे उनकी अंदर की इंटरनल रोड्स देखे, गलियों का बुरा हाल है। आप बरसात हो जाती है तो आप चल नहीं सकते। लोग कैसे उसमें कीचड़ में रहते हैं, भगवान ही मालिक है। कि हम ये सोचें कि हम जैसे लीडर भी हैं, उनके लिए अधिकारी भी हैं, उनके ऊपर से बड़े मंत्री भी हैं, और ये हालात हैं हमारी कॉलोनीज़ के। और मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जानवरों वाली ज़िंदगी उनको हमने दे रखी है, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कुछ नहीं हो सकती। और इसको लेके एक पहले गरिमा करके मैडम थी, CEO जो थी उसकी ड्यूसुट की, मैंने उनको कांटेक्ट बहुत बार किया। अगली फ़ोन उठाने को तैयार नहीं थी और ना ही बात सुनने के लिए उनके। देखिए, जब कहते हैं ना घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो वही हालात यहाँ डिपार्टमेंट में हुए हैं कि जो इनके CEO है वो सुनते नहीं, तो नीचे वाले अधिकारी को लगता है कि कौन देखने वाला, हमें पूछने वाला ही कौन है। ट्रांसपेरेंसी तब होती है जब कोऑर्डिनेशन लोकल लीडर का और ऊपर के ऑफिसर्स का होता है, तो बीच के और नीचे के अधिकारियों को डर रहता है कि हमारी जो शिकायत है वो ऊपर जा सकती है। इन सब के हालात को देखते हुए आप मेरे सीमापुरी में इनके पार्क्स हैं, उनका हाल देखिए, पानी नहीं है, पार्क्स का बुरा हाल है, कभी कोई आता ही नहीं है वहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले आप देखिए कि मैंने कलंदर कॉलोनी में कहीं लाइट नहीं थी, मैंने लाइट्स लगा दी तो टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं है उसका अधिकारी। अरे तुम लगा नहीं रहे, मैंने लगा दी तो तुम टेक ओवर तो कर लो, मेंटेन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक की चीज़ है वो तो कभी भी आग लगाई कल भी खराब हो सकती है। तो आप अगर लगा नहीं सकते तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए तो आप ले सकते हो ना उसको, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एट लास्ट अभी CEO उनका चेंज हो गया है, एक मनीष गुप्ता करके आए हैं, कोई सज्जन तो खैर मैं नहीं कहूँगी, गलत वर्ड मेरे मुँह से निकल गया, वो सज्जन नहीं है। मेरे को समझ नहीं आया कि इतनी रिस्पॉन्सिबल सीट, आप सोचिए कि मैं कॉरपोरेटर हूँ, चौथी बार कॉरपोरेटर हूँ, मुझे 20 साल हो जाएंगे, और मैं सन 87 से रोड पर हूँ और स्लम से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। मैंने इन्हीं लोगों के साथ काम शुरू किया जो मेरे अपनी बहनें होती थी, कॉलोनी के बच्चे होते थे, इनके साथ से मैंने स्टार्ट किया। सन 87 से मैं इनके साथ काम करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तो आज मैं क्या उनको भूल जाऊँ, उनके लिए उनकी केयर भी ना करूँ तो लानत है मेरे ऊपर। फिर मैं इनसे मिली, मैंने इनको पहले फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बहुत बार मैंने कॉल की, इन्होंने कॉल नहीं मेरी पिक की। उसके बाद मैंने इनके PA को नंबर ढूंढा,
कोई मिस्टर खन्ना करके हैं, उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने बोला कि मैंने आपके ऑफिस में इनको लेटर भेजा हुआ है। मैंने ये लेटर भेजा 12/10 को और मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे एक मीटिंग चाहती हूँ, मेरे एरिया का बहुत बुरा हाल है। लेकिन उन्होंने मुझे फिर कहा, जब सारी बात सुनी तो कहने लगे आप कल 1:30 बजे आ जाओ। नेक्स्ट डे मैं 19 तारीख को, 12 तारीख का मेरा लेटर था। जब मैंने देखा कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जबकि मैंने लिखा था इसमें हालात पूरे लिख दिए थे, दिल्ली की पिक्चर भी दिखा दी कि हमारी लेडीज़ का जहाँ आए दिन रेप हो जाते हैं, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ दिन में भी और रात को भी कहाँ जाएंगी। बिल्कुल पूरा पॉश एरिया है वो, अगर मान लीजिए वो बाहर जाएंगी तो बाहर टॉयलेट जाए कहाँ वो। अब हमारे घर में 4 टॉयलेट हो सकते हैं, जिस अधिकारी की मैं बात करी उनके घर भी होंगे, बाकी के अधिकारियों के घर में होंगे, तो क्या इनको कॉमन टॉयलेट नहीं मिल सकता? यही दिल्ली है, ये दिल्ली का रूप है हमारे बीच में। क्या इतनी इंसानियत है हमारे अंदर? तो मैं जब इनसे मिलने गई तो मैं इतने साल से, सन 87 से मेरी आधी जिंदगी बीत गई रोड के ऊपर, मैं आज तक ऐसे अधिकारी से नहीं मिली जो इनका व्यवहार था। आप सोचिए कि इनका व्यवहार ऐसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले से तैयार बैठे थे कि मैं आऊं और ये टूट पड़े। लेकिन ऐसे नहीं, ये सब बर्दाश्त करने की बात नहीं है। अगर मेरे जैसी कॉर्पोरेटर के ऊपर ये टूट के चिल्ला के बात कर सकते हैं तो सोचिए इनके पास कौन आम औरत, वो भी स्लम की औरत, कैसे हिम्मत करेगी इनके पास बात। औरत तो छोड़िए, कोई स्लम का आदमी भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं समझती हूँ ये IAS ऑफिसर है, मैं तो समझती हूँ ये अनपढ़ है, गवार आदमी है, जिनके पास इतनी भी तमीज नहीं है कि एक रिप्रेजेंटेटिव किसी पब्लिक की बात लेके आया है। और फिर आखिर क्यों ये लोग ऐसे करेंगे? इनका एक एक अधिकारी उन स्लम वालों के, गरीब लोगों के लिए तनख्वाह ले रहा है, और जो तनख्वाह लेते हैं उसको काम करना ही पड़ेगा रोड के ऊपर। मैंने सौरभ जी को भी बोला है कि इनकी मीटिंग बुलाए, मैंने उनको भी, और मैं कहूँगी वो इतने बिजी शेड्यूल में भी उस शख्स ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि आप मुझे नाम बताओ, कार्रवाई की जाएगी कि किसने आपके साथ मिसबिहेव किया है। और मैं इतनी हैरान है, LG साहब को भी लेटर भेज दिया है और मैं इनको कोर्ट में भी घसीटूंगी। ऐसे अधिकारियों को तो मैं बिल्कुल नहीं बैठने दूंगी जो पब्लिक के लिए तनख्वाह लेंगे, पब्लिक के नाम के, पब्लिक के ही डिपार्टमेंट के लिए वो आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे कोर्ट को, हमारे PM को, हमारे CM को ये नीति बना देनी चाहिए। सारे बड़े ऑफिसर AC रूम में बैठते हैं, वो कभी ग्राउंड पे जाके ये नहीं देखते कि पब्लिक कितनी त्राही करती है, पब्लिक कितनी परेशान है। ये लोग अपने AC रूम में बैठते हैं, किसी को जाना हो तो पहले इजाज़त मांगो। क्यों भाई, क्यों इजाज़त मांगेंगे? आप हमारे लोगों के काम के लिए बैठे हुए, आप दरवाजे बंद करके नहीं बैठ सकते AC रूम में। आप लोगों को ये चाहिए कि आप जिनके लिए आए उनको सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप देखने नहीं जा रहे, आप सुन नहीं रहे किसी की, उसके बावजूद मैं आपको सुनाने आई हूँ तो आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और एक्चुअल में पार्टी में हूँ, मैं पार्टी में कभी ऐसे रही नहीं, फाउंडेशन मुझे आती नहीं, मुझे काम करना मेरा मकसद है, काम के लिए ज़िंदगी है मेरी, काम के लिए आई हूँ, काम ही करूँगी, चाहे मेरा किसी को बगावत पसंद आए या ना आए, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो पब्लिक का हक है वो तो मैं छीन के रहूँगी, वो मैं नहीं मरने दूँगी जी। अभी मैं गली गली अपने क्लस्टर्स में खुद करवाने जाती हूँ ताकि उनको ये रहे कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई कदर नहीं कर रहा। आज अगर किसी लीडर को बसें भरवानी हो तो कोई भी पॉश एरिया से नहीं जाता, इनको क्लस्टर याद आते हैं। इनको लगता है कि नहीं ये तो बेचारे बेकार हैं, जब हम बुलाएंगे लालच में आ जाएंगे। जी पर आरोप लगाया है, मनीष गुप्ता जी के बिहेवियर पर आपने आरोप लगाया है, तो समस्या कहाँ है? मनीष गुप्ता जो CEO है जी, मेरे ख्याल से वो इस सीट के काबिल नहीं है, वो किसी भी सीट के काबिल नहीं है। जिस इंसान को 2 फैक्टर है, एक तो मैं एक बीइंग अ लेडी गई जी, उनको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी लेडी से कैसे बात करते हैं। दूसरा, उनको उससे बड़ी ये तमीज नहीं कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उनको ये भी पता है कि जो सन 87 से काम सड़क पर कर रही है उसको कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। और चौथी बार की काउंसलर हूँ, उनको ये भी मैंने बताया, उनको ये भी शर्म नहीं आई कि ये चौथी बार काउंसलर है, पब्लिक इसको क्यों जिता रही है बार बार। तो आप लोग तो अपनी सिफारिशें लगा लगा के कभी कभी ये सीट पर आते हैं, और मैं समझती हूँ कि उनसे तो फिर हम जैसे लोग अनपढ़ अच्छे हैं, जिनको IAS की पढ़ाई करने के बावजूद तमीज़ नहीं है बात करने की।
मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोगों को उच्च सीटों पे, अच्छी सीटों पे कैसे बिठाया जाता है। पब्लिक के साथ, पब्लिक के काम के लिए, पब्लिक के बीच का आदमी होना चाहिए। और मैं आज आपके टीवी के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे अधिकारियों को पनिश करके 1 महीने के लिए उसी टॉयलेट के पास बिठाना चाहिए जिसमें आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे वहाँ के लोग जा नहीं पा रहे। ये 1 दिन आप बिठा दीजिए, महीना तो बहुत दूर ही, अगर 1 दिन भी सारा दिन ये बैठ जाए तो जो ये सज़ा मुझे देंगे मैं लेने के लिए मंजूर हूँ। इतनी गंदगी है। आप अपनी वीडियो मेरी अगर अभी आप देख रहे होंगे दर्शक इस समय जी, अभी अगर आप अपनी मेरी ये वीडियो जो मैंने दी है आपको, अगर आप देखें तो ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। और जैसे आपने कहा बगावत, बगावत शब्द मेरा पार्टी के साथ नहीं है। देखिए, पार्टी का नाम ऊंचा होता है पार्टी का जब हम काम करेंगे। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम किसी भी पार्टी में क्यों ना रहे, तो काम से नाम ऊंचा होता है। जब हम काम नहीं करेंगे तो नाम ऊंचा कैसे होगा। मान लीजिए कल पार्टी हमें उतारती है कि आप हमारे इस कैंडिडेट के लिए पब्लिक के बीच में जाओ, हम किस मुंह से पब्लिक के बीच में जाएंगे जब हम उनको काम ही नहीं दे रहे। ये तो भोले भाले बेचारे ऐसे लोग हैं, बेरोजगार हैं, पेट से खाली होते हैं, इसलिए बेचारे कुछ चाहने की चाहत में ये फिर चुनाव में हर बार फिर एक बार ये पीछे चल पड़ते हैं। नहीं तो आप पॉश एरिया के लोगों को चला के देखो, क्या चलते हैं वो आपके पीछे। अब तो वो जमाना आ गया है कि वे बेचारे यही सोचते रह जाते हैं कि हम किसके पीछे जाएं। शायद इस बार आखिरी बार ये इलेक्शन हो कि हमें रोजी रोटी मिल जाए, हमें अच्छे घर मिल जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी, ये जो मनीष गुप्ता IAS ऑफिसर जो इतनी CEO की पोस्ट पे, इन्हें तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और जो इन अधिकारियों की ड्यूटी इन स्लम कॉलोनीज में है उनको तुरंत ही टर्मिनेट करना चाहिए। अगर ये हालात एक अधिकारी के होते हुए है तो लानत है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर। इतनी तो काम करने आई है, करके ही जाएगी, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाती है, निभाएगी। आप लोग सोचें कि आप मेरे रास्ते की रुकावट बन जाओगे, वो नहीं हो सकता, वो तो कभी भी नहीं हो सकता। काम है काम करना। अगर लोगों को मेरे से दिक्कत है तो मेरे मुंह पे आके बोले कि हमें परेशानी है, तो मैं उनकी परेशानी समझते हुए उनका जवाब दूंगी। मुझे जवाब देना आता है। और मैं तो एक बात समझती हूँ, पहले भी काम करती थी, अभी भी काम करती हूँ, आगे भी काम करूँगी। लेकिन अब मुझे क्लस्टर, मैं हर ट्यूसडे अपने पहले 15 साल हर ट्यूसडे मैं अपने क्लस्टर्स में जाती थी, अब नहीं जाती। मेरा मन नहीं करता, अधिकारी सुनते नहीं हैं। और जो ये हाल है मेरी क्लस्टर का, टॉयलेट्स देखो, गलियाँ देखो, पार्क्स देखो, उनके अंदर जो बने हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन जो इनका हाल है, मेरे को जवाब देते हुए शर्म आती है कि मैं उनकी प्रश्न का जवाब क्या दूं। क्या मैं उन औरतों को ये कहूं कि आप इस गंदगी में चले जाओ शौचालय के? तो ये मेरे से तो नहीं होगा। मेरे आगे जो भी आएगा मैं उसे तो दूर तक खींच के लेके जाऊंगी। ये हरकतें नहीं करने दूंगी कि सरकार का पैसा जाएगा, तनख्वाह जाएगी और ये मनीष गुप्ता जैसे लोग सीनियर पोस्ट पे बैठ के एक औरत से दुर्व्यवहार करेंगे। इस हिसाब से तो कोई औरत बात करने जा नहीं सकती कहीं। एक रिप्रेजेंटेटिव औरत जो है उसके, अब मुझे लगता है कि सबके हस्बैंड, सबका बेटा, सबके भाई जो काउंसलर्स लेडी बनती हैं उनके साथ वो क्यों जाते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि क्यों जाते हैं वो ऐसे वाहियात लोगों के लिए, शायद अपनी मिसेज के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ जाते हैं कि ताकि कोई पुरुष वर्ग का कोई भी, चाहे वो डिग्री होल्डर हो, चाहे वो कोई नेता हो, बदतमीजी कर ना सके। लेकिन प्रीति अकेली भी बहुत है जी। प्रीति के साथ ना कभी उसका बच्चा चला है, ना घर का कोई सदस्य चलता है, लेकिन प्रीति अकेली बहुत है। निबट के आऊँगी, निबटना आता है, इनका हक छीन के लाऊंगी, पक्की बात है कि छीन के लाऊंगी। आपका जो दर्द छलक रहा है इसमें कि उस महिला, उस बच्ची का क्या, जो दिन में या रात में कहाँ जाएगी। ऐसे में MCD में आप बैठी हुई हैं, मेयर आपके हैं, विधायक जी आपके हैं, केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली के हैं, तो कमी कहाँ है कि काम नहीं हो पा रहा है? हमारे एरिया के जो विधायक है उनके तो आगे एक विधायक उन्होंने रखा हुआ है ना। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।